साथियों नमस्कार। साथियों मैं आशु कवि अजय शर्मा आज पुनः अपने YouTube चैनल अजय आशु कवि बांदा के प्लेटफार्म पर उपस्थित हुआ हूं और आप सबको अवगत कराना चाहूँगा कि मैं आज पुनः आप सबके मध्य वही गीत लेकर के आया हूं जिसका शीर्षक है SDM साहिबा बनाम पतिदेव। दोस्तों इस गीत का यह अंतिम और 7वां भाग है जो मैं आज आप सबको सुनाने जा रहा हूं। तो साथियों जल्दी से आइए और फटाफट जुड़िए इस चैनल पर। जो लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किए हों वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन अलाउ कर दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हाँ दोस्तों, अब थोड़ा सा वीडियो के बारे में बताना चाहूँगा कि यह इस तथाकथित घटना का अंतिम भाग है। दोस्तों बताना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो में मैंने गीत के माध्यम से SDM ज्योति मौर्य जी और उनके पतिदेव श्री आलोक मौर्य जी से संबंधित विवाद की घटना को मैंने पद्य में प्रस्तुत किया है, काव्यबद्ध तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। लेकिन घटना संबंधित किसी भी सूचना के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि मैं घटना में बताई गई किसी भी बात का साथियों न ही घटना में बताई गई किसी भी बात की पुष्टि करता हूं। दोस्तों पुनः अवगत कराना चाहूँगा कि मैंने अपने पिछले कुछ भागों के वीडियोज में भी इसी घटना से संबंधित जो इसके पहले भी कुछ वीडियोज दिया है उनमें से कुछ वीडियोज के अंतर्गत इस बात को मैंने वहां भी बताया है और आज इस घटना से संबंधित इस अंतिम और 7वें भाग के वीडियो में भी यही कहना चाहूँगा कि मैंने इस पूरे गीत में शुरू से लेकर के अंत में पहले भाग के वीडियो से लेकर के आज के अंतिम और 7वें भाग के वीडियो तक में मैंने जो भी घटना बताई है अपने इस गीत के माध्यम से, उसमें से किसी भी घटना या सूचना को मैं प्रमाणित नहीं करता हूं, मैं उसकी पुष्टि नहीं करता हूं और यह घटना सत्य है या असत्य इसका भी मैं प्रमाण नहीं प्रस्तुत करता हूं, क्योंकि मैंने जो भी सूचना प्राप्त की है सब इधर उधर से, जैसे कि समाचार पत्र पढ़ करके या सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मों से रेडियो सुन करके, समाचार सुन करके, टेलीविज़न अथवा रेडियो के समाचार सुन करके अथवा अन्य यूट्यूबरों द्वारा पेश की गई किसी भी तरह की जानकारी को सुन करके, उनके वीडियोज या ऑडियोज को देख सुन करके अथवा यूट्यूब में ही संचालित कुछ समाचार चैनलों, न्यूज़ चैनलों के वीडियोज ऑडियोज देख सुन करके, उनके समाचार सुन करके मैंने जो भी सूचना गद्य में प्राप्त की उसी सूचना को मैंने पद्यबद्ध करने का प्रयास किया है। इसलिए मैं इस पूरी घटना के दौरान बताई गई किसी भी बात की, किसी भी सूचना की पुष्टि नहीं करता हूं, किसी भी बात का साक्षी नहीं बनता हूं, प्रमाण नहीं देता हूं। केवल मैं प्राप्त घटना को गीत के रूप में रचित करके, काव्यबद्ध करके, पद्यबद्ध करके आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास मात्र किया है। तो साथियों आइए पुनः आपसे निवेदन करता हूं, आइए जल्दी जल्दी और मुझसे जुड़िए तथा सुनिए इस गीत को और गीत का आनंद ले। देखते हैं साथियों, पिछली वीडियोज के अंतर्गत आपको यह ज्ञात हो चुका था कि जब ज्योति मौर्य जी का सिलेक्शन हो गया था और उन्होंने अपने पति से तलाक की भी मांग रख दी है और इस प्रकार उनका यह विवाद बढ़ता चला गया था, तभी क्या होता है कि अब आगे इस घटना का चूंकि समाज में भी जो असर पड़ा उस असर को व्यक्त करने जा रहा हूं आज के इस वीडियो में। इस घटना से समाज कितना प्रभावित हुआ अथवा इस घटना को देख करके लोगों के मन में, शादीशुदा लोगों के मन में अपनी पत्नियों को पढ़ाने के संबंध में क्या विचार बनते बिगड़ते हैं, जरा इस दृष्टि पर मैं नज़र डालता हूं और उसी बात को काव्यबद्ध कर रहा हूं। तो सुनिएगा, देखिएगा, मैंने जो अनुभव किया, हो सकता है मेरा अनुभव गलत हो या आप लोग इससे असहमत हों। सहमति असहमति अपनी अपनी इच्छा की बात और अपने अपने अनुभव की बात है, पर मैंने जो अनुभव किया मैं उस अनुभव को गीतबद्ध रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। आइए साथियों तो सुनिए इस गीत को। होता है प्यार अंधा यह बात सच जनाब, होता है इश्क अंधा है बात सच जनाब, एक गंदी मछली गंदा करती सकल तालाब, एक गंदी मछली गंदा करती सकल तालाब, होता है प्यार अंधा है बात सच जनाब, होता है इश्क अंधा यह बात सच जनाब, एक गंदी मछली गंदा करती सकल तालाब, एक गंदी मछली गंदा करती सकल तालाब। तो आगे क्या होता है दोस्तों देखिए। हाँ साथियों, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में भी जान लिया है कि SDM पद पर सिलेक्शन पाने के बाद ज्योति मौर्य जी का उनके एक बचपन के मित्र मनीष दुबे, जो कि वर्तमान में होम गार्ड ऑफिसर थे, उनसे उनके
अवैध संबंध बन जाते हैं। जिसकी जानकारी आलोक मौर्य को कहीं से चलती है तो उन्होंने इसकी हकीकत को जाना, इसकी तह पर पहुंचा और जब उन्होंने दोनों को अवांछनीय संबंधों में बंधा हुआ पाया, ज्योति मौर्य जी के मोबाइल और उनकी व्हाट्सएप चैटिंग आदि के माध्यम से उन्होंने मनीष दुबे के साथ ज्योति मौर्य जी के रिलेशन को जांच लिया। तब उन्होंने ज्योति मौर्य जी का विरोध किया। उन्होंने कहा, भाई मनीष दुबे नामक व्यक्ति से आपके अवैध संबंध है और ये अच्छी बात नहीं है, आप उससे अपना रिश्ता ख़त्म कर दीजिए। तब ज्योति मौर्य जी ने फिर क्या कहा देखो, उन्होंने उनसे अलग रहने की बात की। उन्होंने कहा, मुझे आपके साथ नहीं रहना है, मैं आपसे तलाक चाहती हूँ। हाँ, फिर क्या हुआ देखिए, जब पत्नी ने तलाक मांगा तब उस पर लिखता हूँ मैं, कुछ गलत लगे तो क्षमा भी चाहूँगा, या मौर्य दंपत्ति से भी क्षमा चाहूँगा अगर उन तक ये वीडियो पहुँचता है तो। बेवफाई पत्नी की देख पति डरे सब, बेवफाई पत्नी की देख पति डरे सब, पत्नियों को पढ़ाने की हिम्मत न करें अब, पत्नियों को पढ़ाने की हिम्मत न करें अब, बेवफाई पत्नी की देख पति डरे सब, पत्नियों को पढ़ाने की हिम्मत न करें अब, कहें पढ़े बढ़े पत्नी, कहें पढ़े बढ़े पत्नी न मानेगी दाब, कहें पढ़े बढ़े पत्नी तो न मानेगी दाब, एक गंदी मछली गंदा करती सकल तालाब, कहें पढ़े बढ़े पत्नी तो न मानेगी दाब, एक गंदी मछली गंदा करती सकल तालाब, एक गंदी मछली गंदा करती सकल तालाब, होता है प्यार अंधा है बात सच जनाब, होता है इश्क अंधा यह बात सच जनाब, एक गंदी मछली गंदा करती सकल तालाब, एक गंदी मछली गंदा करती सकल तालाब। आगे देखिए दोस्तों, आगे की बात को किस प्रकार व्यक्त करने का प्रयास कर रहा हूँ। फिर इस चीज़ का प्रभाव देखिए महिला शिक्षा पर इस चीज़ का कितना सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पड़ा, इस बात पर अब अमल कीजिएगा। यह बात सत्य है, आप सब जानते हैं कि तमाम कोचिंग सेंटरों से भी उनके पतियों ने अपनी अपनी पत्नियों को वहां से लौटा लिया है। जैसा कि आप स्वयं जानते हैं कि खान सर स्वयं अपने कुछ वीडियोज के माध्यम से बताते पाए गए हैं कि उन्होंने बताया कि जब से एसडीएम ज्योति मौर्य तथा आलोक मौर्य जी का विवाद आया, तब से तमाम पतियों ने अपनी पत्नियों को कोचिंग सेंटरों से बाहर निकाल लिया। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कहीं न कहीं उन पतियों के मन मस्तिष्क में यह बात घर कर बैठी थी कि नहीं कहा जा सकता, शायद जिस प्रकार अभी ज्योति मौर्य जी एसडीएम बनने के बाद अपने पति से अलग हो गई और अपने तथाकथित प्रेमी से कनेक्टेड हो गई हैं, इसी प्रकार नहीं कहा जा सकता कि नौकरी पाने के बाद हमारी पत्नियां भी शायद बदल जाएं और वह भी अपने किसी प्रेमी के ही साथ अपनी जिंदगी बिताने की सोच न अपने मन में बना लें। इसलिए उन्होंने अपनी पत्नियों को पढ़ाने से इनकार करते हुए कोचिंग सेंटरों से वापस ले लिया, लौटा लिया। इसलिए साथियों, इस बात का थोड़ा सा तो नकारात्मक प्रभाव अवश्य पड़ा है, कोई माने या न माने। तो साथियों, महिला शिक्षा पर इस मौर्य दंपत्ति विवाद का जो प्रभाव पड़ा, जो असर पड़ा, उसे पुनः मैं गीतबद्ध करने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए दोस्तों। महिला शिक्षा पे पड़ा इसका बुरा असर, महिला शिक्षा पे पड़ा इसका बुरा असर, सच आज पत्नियों को पढ़ाने के नाम पर, सच आज पत्नियों को पढ़ाने के नाम पर, महिला शिक्षा पे पड़ा इसका बुरा असर, सच आज पत्नियों को पढ़ाने के नाम पर, कहें अजय पतियों का छूटे पेशाब, कहें अजय पतियों का छूटे पेशाब, एक गंदी मछली गंदा करती सकल तालाब, एक गंदी मछली गंदा करती सकल तालाब। हाँ दोस्तों, पतियों का पेशाब छूटना, इस बात को थोड़ा समझाना चाहूँगा।
इस मुहावरे की व्याख्या करना चाहूँगा कि पतियों का पेशाब छूटने का मतलब पतियों के डरने से है, अर्थात पति अपनी पत्नियों को पढ़ाने से डर गए। पत्नियों को पढ़ाने के नाम पर आज पतियों का पेशाब छूट जाता है, अर्थात वो अंदर ही अंदर डर जाते हैं कि कहीं पढ़ने और अधिकारी बनने के बाद हमारी पत्नी भी हमें छोड़ न दे, जैसा कि ज्योति मौर्य जी ने आलोक मौर्य जी के साथ किया। इस बात ने महिला शिक्षा को कहीं न कहीं जरूर प्रभावित किया है, उस पर असर डाला है। इसलिए आज तमाम पति अपनी पत्नियों को पढ़ाने के नाम पर डर रहे हैं। इसलिए मुझे लिखना पड़ा कि आज पत्नियों को पढ़ाने के नाम पर पतियों का पेशाब छूट जाता है, अर्थात वो डर जाते हैं और उन्हें पढ़ाना नहीं चाहते। इसलिए मैंने इस शब्द को मुहावरे के रूप में प्रयोग किया है। हालांकि सभी ऐसे नहीं हैं साथियों, न पति न पत्नी, किंतु फिर भी इस बात ने कहीं न कहीं महिला शिक्षा, नारी शिक्षा अथवा पुत्री शिक्षा को प्रभावित तो अवश्य ही किया है, जिसे नकारा नहीं जा सकता। भले आंशिक रूप में ही सही, नारी शिक्षा को प्रभावित अवश्य किया है। दोस्तों, बहुत से लोग इस घटना से अवश्य प्रभावित हुए हैं, इसलिए पुनः इस घटना के प्रभाव को चंद्र समय में दोहराना चाहूँगा। ध्यान दीजिए। बेवफाई पत्नी की देख पति डरे सब, पत्नियों को पढ़ाने की हिम्मत न करें अब। कहें पढ़े बढ़े पत्नी तो न मानेगी दाव, कहें पढ़े बढ़े पत्नी तो न मानेगी दाव। एक गंदी मछली गंदा करती सकल तालाब, एक गंदी मछली गंदा करती सकल तालाब। होता है प्यार अंधा है बात सच जनाब, होता है इश्क अंधा यह बात सच जनाब। एक गंदी मछली गंदा करती सकल तालाब, एक गंदी मछली गंदा करती सकल तालाब। आगे देखिए दोस्तों, आगे की बात को किस प्रकार व्यक्त करने का प्रयास कर रहा हूँ। हाँ साथियों, अंतिम आंतरा है, तो देखिए इस पर अब मेरा व्यक्तिगत क्या कहना है। लोगों ने जो कहा सो कहा, पर मैं इसका सकारात्मक पक्ष व्यक्त करने का प्रयास कर रहा हूँ। जरा देखिए, समझिए और कोशिश करिए समझने की। एक गंदी मछली गंदा करती सकल तालाब, पत्नी ग्रह देवी रमा कुल ज्योति होती, पत्नी ग्रह देवी रमा कुल ज्योति होती। हर पत्नी अजय ज्योति मौर्य सी न होती, हर पत्नी अजय ज्योति मौर्य सी न होती। पत्नी ग्रह देवी रमा कुल ज्योति होती, हर पत्नी अजय ज्योति मौर्य सी न होती। रखिए, इसलिए आप रखिए क्या उनका विश्वास, हाँ रखिए पारस पर विश्वास है जनाब। मेरी आप सभी पतियों से प्रार्थना है कि आप अपनी अपनी पत्नियों पर विश्वास करें। हाँ रखिए पारस पर विश्वास है जनाब, रखिए पारस पर। और केवल पत्नियों का विश्वास पति ही नहीं, बल्कि पत्नियां भी पतियों का विश्वास करें। इसलिए मैंने लिखा परस्पर, अर्थात सकारात्मक सोच के साथ एक दूसरे का विश्वास करें। और अगर पति सक्षम हो पत्नी को पढ़ाने में, तो विवाह के बाद भी उसे पढ़ाए। तो इसलिए मैं इस सकारात्मक सोच के साथ आपको ये सुझाव दे रहा हूं, और यही इस बात का निष्कर्ष है कि सारी पत्नियां एक जैसी नहीं हो सकती। आप अपनी पत्नी को पढ़ाने से डरे मत। अगर आपकी पत्नी पढ़ने की रुचि रखती है तो आप अवश्य पढ़ाएं। इसलिए मैं लिख रहा हूं, रखिए पारस पर विश्वास है जनाब, रखिए पारस पर विश्वास है जनाब। एक गंदी मछली गंदा करती सकल तालाब, एक गंदी मछली गंदा करती सकल तालाब। रखिए पारस पर विश्वास है जनाब, रखिए पारस पर विश्वास है जनाब। एक गंदी मछली गंदा करती सकल तालाब, एक गंदी मछली गंदा करती सकल तालाब। हाँ करिए पारस पर विश्वास है जनाब, करिए पारस पर विश्वास है जनाब। एक गंदी मछली गंदा करती सकल तालाब, एक गंदी मछली गंदा करती सकल तालाब। होता है प्यार अंधा है बात सच जनाब, होता है प्यार अंधा यह बात सच जनाब। एक गंदी मछली गंदा करती सकल तालाब, एक गंदी मछली गंदा करती सकल तालाब, एक गंदी मछली गंदा करती सकल तालाब। हाँ दोस्तों, इस प्रकार आज से मैंने इस घटना की इतिश्री कर दी है, समाप्ति कर दी है। अब अंत में आपसे यह कहना चाहूँगा कि शुरू से लेकर के आज तक का, अथवा आज का ही है अंतिम भाग,
आपको पसंद आया हो, आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो और मेरी लय, मेरा स्वर आपको भा गया हो तो आप वीडियो को लाइक करने में कंजूसी नहीं करेंगे और अगर हो सके तो आप इसे अपने साथियों तक, अपने दोस्तों तक, अपनी मित्र मंडली में, सब जगह या अपने और अन्य चीज़ों पर लिंक लगा करके शेयर कर सकें तो करिएगा। जैसे फेसबुक और इंस्टा आदि चीज़ों पर आप अगर इस चीज़ का, मेरे वीडियो का, मेरे चैनल का लिंक लगा सकें तो लिंक लगा करके शेयर करें। वरना अपने व्हाट्सअप मित्रों से भी इस बात को, व्हाट्सअप साथियों से, व्हाट्सअप में जुड़े हुए मित्रों, तमाम व्हाट्सअप ग्रुप्स में इसे शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों बस फिर आज का यह वीडियो यहीं तक सीमित रहेगा। इस घटना की याद से समाप्ति करता हूं, क्योंकि पिछले वीडियोज में कुछ कमेंट मिले थे मुझे कि यह घटना अब बहुत पुरानी हो गई है, जिसे लोग कम सुनते हैं और कम पसंद करते हैं। जो कि बहुत पुरानी घटना हो चुकी। हालांकि मैंने पूरा गीत तभी बनाया था जब यह घटना बहुचर्चित थी और सुर्खियों पर थी, लेकिन मैंने इसका वीडियो गा करके शूट नहीं कर सका। एक साथ अगर पूरा 21 अंतरों का गीत डाल देता तो भी कोई न सुनता, इसलिए मैंने इसे थोड़ा थोड़ा करके मैंने 7 बार में 21 अंतरों तक के गीत को 7 बार में मैंने डालने की सोची थी। इसलिए मैंने हर बार 3-3 अंतरा डालने का प्रयास किया है। तो उसी क्रम में आज यह अंतिम और 7वां वीडियो भी मैंने डाल दिया शूट करके। और दोस्तों देर इसलिए हो जाती थी क्योंकि मैं ही गाना बनाता हूँ, फिर मैं ही वीडियो बनाता हूँ, गाता हूँ, शूट करता हूँ, फिर एडिट भी करता हूँ, फिर चैनल पर डालता हूँ। कभी कभी चैनल पर डालते समय डाटा खत्म हो गया तो फिर अगले दिन डाल पाता हूँ। इस तरह की तमाम समस्याएं रहती हैं और अपने नाना कार्यों में व्यस्त रहता हूँ, पढ़ने पढ़ाने और तमाम घरेलू कार्यों में। तो इसलिए समय नहीं पाता था कि मैं इस पूरी घटना को, इस पूरी वीडियो को तभी डाल पाता जब यह घटना बहुचर्चित थी और सुर्खियों में थी। मैंने धीरे धीरे एक महीने में कभी 1 आध वीडियो डाला, कभी 2 वीडियो डाला। इस प्रकार मुझे काफ़ी समय लग गया। तो अब लोग इस घटना को या इस वीडियो को देखना नहीं पसंद करते, इस घटना को सुनना नहीं पसंद करते है। आप जैसा अनुभव कर रहे हो, ये मेरा व्यक्तिगत विचार था, मेरी अपनी सोच थी। हो सकता है आपको अच्छा लगा हो गीत तो आप लाइक करेंगे अवश्य। और अंत में जाते जाते पुनः एक बार निवेदन करूंगा कि जो लोग अभी चैनल पर नए हों अथवा नए ना हों, पुराने भी हों, किंतु अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे इस चैनल अजय आशुकवि बांदा यूपी को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा देंगे और ऑल नोटिफिकेशन अलाउ कर देंगे, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपको मिले। तो दोस्तों बस फिर वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हुए लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। यही आपसे अपेक्षा और बार बार प्रार्थना है। आप सबने मेरा वीडियो देखा, सुना, मुझे झेला इतने देर तक, इसके लिए आप सबका सादर धन्यवाद व्यक्त करता हूं। दोस्तों फिर कामना करता हूं अगले वीडियो में भी आप पुनः मुझसे जुड़ेंगे और खुशीपूर्वक सारे वीडियोज़ को देखेंगे और अपना लाइक दे करके उत्साहवर्धन करेंगे। अगर आप किसी भी तरह की कोई शिकायत करना चाहते हो इस वीडियो के या किसी भी वीडियो के, कमेंट बॉक्स में जाकर के आप संबंधित वीडियो से कोई अपना सुझाव या शिकायत लिख सकते हैं। मैं समय पाने पर आपके सुझावों को पढ़ूंगा, उससे प्रेरित होकर के कुछ न कुछ और नया और पिछले वीडियोज से अच्छा करने का अगले वीडियोज में प्रयास करूँगा। तो साथियों आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अभी तक मुझे सुना, समझा और झेला, इसके लिए आप सबका सादर धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और आज का आप सबका सादर आभार व्यक्त करते हुए अब अनुमति चाहूँगा चलने की। फिर मिलूँगा अगले वीडियो में अगले किसी नए टॉपिक, नई ऊर्जा और नए गीत के साथ। तो फिर साथियों चलता हूँ। दोस्तों आप सबको पुनः सादर नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे भारत मातरम।